नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। एमसीडी चुनाव का आगाज हो चुका है। आगामी 4 दिसंबर को एमसीडी इलेक्शन होने हैं। ऐसे में सभी पार्टी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके एमसीडी में अपनी जीत कायम करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके इन आरोप प्रत्यारोप के बीच पिस रही है पॉकेट 11B रोहिणी सेक्टर 23 की जनता। क्यों पिस रही है, इसके बारे में आपको मेरे पीछे वोट देखकर ही पता चल जाएगा कि इस बोर्ड पर आखिर उनकी क्या समस्या है। इस पर लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। यानी कि आगामी 4 दिसंबर को एमसीडी इलेक्शन होने हैं और उसमें यहाँ की जनता वोट डालने से इनकार कर रही है। इनकार इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ की रोड जो है वो अभी तक नहीं बनी है। लोगों से बातचीत करेंगे, जो यहाँ के निवासी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये रोड कब बनी थी लास्ट टाइम। उसके बाद अब जब एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं तो उसमें जितने भी पार्टी दल यहाँ पर अपने चुनावी प्रचार के लिए आ रहे हैं उनके क्या कुछ वादे किए जा रहे हैं। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दिखाए वो रोड कि जहाँ आप अंदर जाएंगे तो आपको कैसी स्थिति इस रोड की देखने के लिए मिलती है। सुबह के वक्त स्कूल जाते बच्चों की वैन हो या फिर शाम को लौटते हुए वो लोग जो अपने काम से वापस घर लौट रहे हों, और दिन में भी यहाँ पर तमाम तरह के जानवर, आवारा पशु इस रोड पर घूमते हुए मिल जाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और पुकार लगा रहे हैं कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगी और दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ की रोड काफ़ी लंबे वक्त से अभी तक नहीं बनी है, और उसी की आवाज़ ये इस बार 2022 के एमसीडी इलेक्शन में उठा रहे हैं। मैम से जानते हैं कि क्या नाम है? प्रियंका। अच्छा, क्या समस्या यहाँ की? आपने बोर्ड बड़ा बड़ा लगाया हुआ है, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं, क्या समस्या? मैम, समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे कम्प्लीटली पॉपुलेशन हो चुकी है और बेसिक नीड जो है एक रोड की वो नहीं है यहाँ पे। हमारे अंकल हैं, ये यहाँ पे रहते हैं सन 2001 से, तब से लेके आज तक यहाँ पे कभी रोड ही नहीं बनी है। और हम लोग बहुत फॉलोअप कर चुके एमसीडी में, डीडीए में। हर बार एक आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन वो फाइल कभी पॉजिटिव तरीके से फ़्लो ही नहीं करती। आप देखिए ये रोड है, यहाँ जब बारिश आती है तो ये बिल्कुल तालाब जैसा बन जाता है। लोग यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। ये भैया, इनका खुद का पैर में लग गई थी चोट, बाइक्स गिर जाती हैं, बुज़ुर्ग लोगों को तकलीफ़ होती है आने जाने में। स्कूल के बच्चे बाहर जाते हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कीचड़ में जूते लेके वो स्कूल बस में जाते हैं और ऐसे ही वो वापस आते हैं। हम डेली में जो लोग अपने व्हीकल्स यूज़ करते हैं वो तो फिर भी सोसाइटी के अंदर आ सकते हैं, लेकिन जो लोग पब्लिक कन्वीनियंस यूज़ करते हैं लाइक रिक्शा वगैरह, रिक्शा कोई अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं आने के लिए तैयार? मैम, बिकॉज सड़क की हालत देखिए कैसी है, यहाँ तो आदमी चलता गिर जाता है। बोलते हैं मेरा रिक्शा ख़राब हो जाएगा। रिक्शा वाले बोलते हैं नहीं, मैं रिक्शा नहीं ले जाऊंगा, मैं 10-50 रुपया कमाऊंगा, क्या मेरा 50 रुपया बर्बाद हो जाएगा, मेरा रिक्शा गिर जाएगा। फिर सामान होता है, सामान के साथ वो रोड पे छोड़ देते हैं। फिर उन्हें जब मैं 50 रुपया एक्स्ट्रा दो तो वो जाके गेट तक छोड़ते हैं। यहाँ पे सब लोग जब पार्किंग धोते हैं तो आप देखो कि आप जब जाओगे सोसाइटी के अंदर, चलो कवर करो, देखो पार्किंग जो धोते हैं तो लगता है हर दिन कि आपका बारिश हुआ है। हर दिन पार्किंग धुलाता है, बारिश है, ना नाली है ना रोड है, कुछ नहीं है। सब लोग अपने पार्किंग तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन रोड पे कुत्ता इतना पाल रखा है लोगों ने, उसके लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं है। पूरा गंदगी फैला रहता है। ठीक है, आवारा पशु भी में बहुत ज़्यादा है। सब कुत्ते को भी खाना देते हैं, गाय भी है, सब पूरा आप देख लो, रोड ही देख लो ना, आपको लग रहा है किसी में तकरीबन 40 कुत्ते हैं, पूरी पॉकेट 11 भी मिला के। यहाँ पे रात को सोना इतना मुश्किल है, सारे कुत्ते आपस में लड़ते हैं, इतना शोर मचाते हैं। और हम एमसीडीज़ को ये कंप्लेंट डाल चुके हैं, बट आई डोंट थिंक वो यहाँ के किसी भी चीज़ पे फोकस करते हैं इन चीज़ों के लिए। रात में पूरी सोसाइटी है, काफ़ी डेवलप है, क्योंकि सबके घर यहाँ पर काफ़ी अच्छे बने हुए, काफ़ी महंगा सोसाइटी है। एक एक फ्लोर 2 करोड़ 2.5 करोड़, इस हिसाब से करोड़ से ऊपर है सारा सोसाइटी का एक एक फ्लोर। और रोड के हिसाब से देखो, हम लोग अपने गेस्ट को भी नहीं बुलाते, शर्म आती है। सब यही क्वेश्चन पूछेंगे, आपने कहाँ ले लिया घर। और आप सोच सकते हो कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं बारिश वाले सीज़न में तो 2 कपड़े देना पड़ता है उनको, पहन के जाओ, स्कूल में चेंज करेंगे फिर, क्योंकि पानी जमा होता है पूरा रोड पे। तो मतलब समस्या
समस्या इतनी है कि सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। 2001 से यहाँ पर बहुत चक्कर लगा चुके, यहाँ के RWA के मेंबर्स हैं हम लोग, यहाँ बहुत चक्कर लगा चुके MCD के ऑफिस में, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के पास। जो अंजलि शेरावत जी हैं डिप्टी कमिश्नर, उनके पास हम पर्टिकुलरली गए थे। उन्होंने बारिश के टाइम पे हमसे कहा कि वो इंटरिम हेल्प करेंगी मलबा डलवाने की 10 दिन के अंदर अंदर। वो भी 1.5 महीने तक नहीं डला था। 1.5 महीने के बाद हमने उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट रिमाइंडर्स दिए, ट्वीट करे, तब सिर्फ एक गाड़ी मलबा आया जो पॉकेट में डला, और वो इतना सफिशिएंट था ही नहीं कि वो पॉकेट कवर करी जा सके। और रोड का तो कुछ है ही नहीं मैम, मलबा दोबारा आया भी नहीं और वो बहुत इनसफिशिएंट था जो आया। तो क्या कारण लग रहा है सर कि अभी तक ये जो समस्या है इसको अभी तक नहीं सुलझाया गया? नहीं, ये तो हमें भी नहीं पता लग रहा कि इसके पीछे राजनीतिक कारण है या क्या कारण है। फिलहाल बस पोजीशन ये है कि भाई कहने को रोहिणी सेक्टर 23, मतलब रोहिणी का नाम आते ही अपने आप में कि आदमी बहुत अच्छी जगह रह रहा होगा, पर ये किसी स्लम से कम नहीं है आज की डेट में। रोड की हालत ऐसी, और ये नहीं कि आप बाहर से ही नहीं, आप अंदर जाओ, अंदर और ख़राब है, अंदर और ज़्यादा ख़राब है ये रोड। जानना चाहूँगी कि क्या अभी तक चुनावी कैंपेन के लिए कोई भी पार्टी दल यहाँ पर नहीं आया है? पार्टी वाले तो आते हैं लेकिन सुनवाई कोई नहीं है, सिर्फ दिलासा दे के चले जाते हैं, आज कर देंगे, कल कर देंगे। लेकिन जैसे बहन ने मेरे बताया कि कितने ही चक्कर काट काट के हम सब थक चुके हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। राजनीति वालों को समझ नहीं आती कि यहाँ लोगों का भी कुछ सुनवाई है या नहीं है, उसी हिसाब से इनको समझ में नहीं आई। अभी तक चुनावी कैंपेन के लिए आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपकी समस्या को सुलझाएंगे? कोई सुनवाई नहीं है हमारी समस्या की। लगभग कम से कम 2 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि आए दिन दफ्तर के चक्कर काट काट के हम सब थक चुके हैं, लेकिन सुनवाई किसी भी प्रकार की कोई नहीं हो रही है। अच्छा, आपने कहा कि 2001 से ये रोड नहीं। बिल्कुल बिल्कुल 2001 से मेरा पोजीशन लेटर जो है ना 2001 का है। मैंने आज तक यहाँ पर रोड बनते ही नहीं देखा। इतनी ज़्यादा समस्या है कि बड़ा बूढ़ा तो चल ही नहीं सकता, उनको बड़ा संभल के चलना पड़ता है। अगर मलबे गिर गया तो उसकी हड्डी पसली बराबर हो जाए, बिखर जाएगी सारी की सारी, तो बड़ी समस्या है यहाँ पर। बातचीत तो हम इनसे करेंगे। कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दिखाए रोड की स्थिति क्या है, कि कैसे लोगों को किनारे होकर निकलना पड़ता है, क्योंकि रोड की इतनी बुरी हालत है कि कोई भी इंसान अपनी गाड़ी को रोड के बीचों बीच लेकर चल ही नहीं सकता, इसीलिए किनारे से होकर गाड़ियों को जाना पड़ रहा है और उस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक भी लग जाता है। ऐसे में अंकल जी से बातचीत में कर रही थी, 2001 से रोड नहीं बना, 15 साल MCD में बीजेपी को हो गए, उससे पहले दूसरी सरकार थी, दूसरी पार्टी के हाथ में थी MCD। तो क्या अभी तक इन पार्टियों के हाथ में आने से किसी भी पार्टी ने अभी तक यहाँ का विकास नहीं? जो भी यहाँ पर आया झूठी दिलासा देके गया, झूठी आशाएं देकर गया, काम कोई करके राजी नहीं। यहाँ पे कौन सी किताबें पूरी इन्होंने कर लिया है भगवान जाने। अच्छा, आप अगर अपनी फाइल को आगे पहुँचाते हैं तो क्या आगे से कहा जाता है कि किसके अंडर आती है, क्यों नहीं काम किया जा रहा? अब तो हमारे यहाँ जो नए बंदे आए हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं अरुण शर्मा जी, उनके इतने उन्होंने अच्छी तरह से भागा दौड़ी की है, परिवर्तन किया, परिश्रम किया है कि उन्होंने अकेले ही जो है काफ़ी कुछ सुधार किया है। अगर ऐसे ही अगर पार्षद वगैरह MLA वगैरह जो भी है, अगर ये मिलकर चलें तो ये बहुत ही बढ़िया सोसाइटी बन सकती है, कोई कमी नहीं रहेगी किसी प्रकार की। इसलिए ज़रूरी है, इन लोगों का भी सहयोग जरूरी है। अच्छा, अभी तक यहाँ पर यहाँ के MLA और निगम पार्षद, क्योंकि MCD चुनाव है, तो अभी तक जो वर्तमान आपके रहे हैं निगम पार्षद, वो अभी तक यहाँ पर आकर नहीं देखे एक बार भी? जब से वो जीता है तब से आए नहीं आज तक। अच्छा, एक बार भी नहीं? ना ना ना, वो सोए हुए अपने घर पे ऐश आराम से। उनको वोट मिल गई, जीत गए, अपने घर पे आराम कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया मर रही है, जी रही है, क्या कर रही है। तो इस बार मतलब चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार हारेगी बीजेपी। तो मतलब अभी तक बीजेपी पार्टी यहाँ पर अपने प्रचार के लिए नहीं आई है? आई है, हाँ। जूतों का हार पहनाना बाकी रह गया। अच्छा, ये मतलब इस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं अपनी रोड ना बनने का? हाँ, ये हमने बोर्ड लगाया हुआ बाहर कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। ये सारा 11-20 ब्लॉक जो है ना, वो सारा साथ में। तो क्या इस चीज का फायदा अन्य विपक्षी पार्टियां उठा पा रही हैं, क्योंकि आपके निगम पार्षद तो अभी तक आकर यहाँ नहीं देखे? अभी तक हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया। हमने बोर्ड लगा रखा है, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। रोड का काम कल बुलडोजर भेज दो, यहाँ पर रोड डलवा दो, कल 4 तारीख को सारे वोट डालने जाएंगे। तो मतलब वोट देना तो लेकिन आपका अधिकार है, तो भले ही नोटा को डालिए, लेकिन डालिए जरूर। हाँ, किसी निर्दलीय को डाल देंगे। मतलब निर्दलीय काम करके दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि हमारे बीच में रहते हैं वो। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो बीजेपी पार्षद है उनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार उन्हें फंड नहीं दे रही है, इसलिए वो विकास नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऑलरेडी से 1 साल पहले चेक मिल चुका है।
उनको 1 साल पहले चेक मिल चुका है DDA से। तो मतलब फिर भी चेक के बावजूद भी काम नहीं किया जा रहा? मैम चेक के बावजूद भी काम नहीं कर रहा, और पार्षद जी करेंगे क्या जब उन्हें पता ही कुछ नहीं। वो आए कभी नहीं, उन्होंने देखा ही कुछ नहीं। उनको इंस्टाग्राम पे, ट्वीट पे हमने बहुत मैसेजेस डाले हैं कि एक बार आप आइए, यहाँ देख के जाइए। लेकिन शायद उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ज़्यादा बड़ा है, या वो बिज़ी ज़्यादा रहते हैं कि उनको कभी टाइम नहीं मिला कि इधर आके देख सके कि क्या तकलीफ़ है और उसका कुछ सुधार करा जाए। तो ये तो लॉजिक ही गलत है कि फंड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फंड्स उनके पास क्लियर हो चुके हैं MCD के पास। लेकिन इस बार तो बीजेपी ने अपने नए चेहरे को यहाँ से उतारा है MCD चुनाव में, तो क्या लगता है कि वो नया चेहरा बदलाव कर दे? नया चेहरा ज़्यादा सुस्त होगा। हाँ, अच्छा, मतलब पहले से ही अंदाजा लगाया जा। हाँ मैम, जिन्होंने बैठे हैं उनको लगता है कि हमसे मजबूत कोई है नहीं। सेंटर में वो है, स्टेट में भी वो कोशिश कर रहे हैं, और MCD में भी वही वापसी आना चाहते हैं। तो इसका मतलब वो मजबूत है ना, उनके पीछे उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं। तो आम आदमी पार्टी भी तो अपनी कोशिशें पूरी कर रही है, जनता के बीच आने की कोशिश कर रही है, MCD में जीतने की कोशिश। कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। कोई यहाँ का MP है, MLA है, आज तक कभी आया है? MLA भी नहीं आए। नहीं आया जी कभी। MP भी नहीं आए। देखिए MP हैं BJP के, MLA हैं आम आदमी पार्टी के, और जो काउंसलर हैं वो BJP के हैं। तो है तो सभी लोग, लेकिन आता कोई नहीं है। कोई भी पार्टी का नहीं आता। किसी ने ओनर्स ही नहीं लिया यहाँ पे काम करने का। सिर्फ एक ब्लेम गेम ज़रूर खेल सकते हैं आप एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं करने आता। मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बखूबी सारी पार्टियां आपस में कर रही हैं। अंकल जी गाड़ी रोककर कुछ कह रहे थे कि क्या बरसात की वजह से बहुत बुरी हालत खराब होती है सर। मेरे पैर रीढ़ भी हड्डी में गैप आ गया है। रोड की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, पैर में, हाथ पैरों में, सब में। अभी तक सुनवाई नहीं हुई। बरसात के टाइम में हमने बाहर सब पे भेज दिए, इनके फोटो भेज दिए। कोई सुनवाई नहीं हो रही है गवर्नमेंट की तरफ। वो बोर्ड लगाया है, यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। तो क्या अभी तक कोई भी पार्टी यहाँ पर आपसे मदद के लिए, आपकी मदद के लिए आपके पास? कोई नहीं आई, कोई पार्टी नहीं आई यहाँ पे, कोई पार्टी नहीं आई। ना MLA ना पार्षद आए, कोई नहीं आया यहाँ पे। कैसे इस समस्या का सुधार होगा, कैसे सुनवाई? MCD करेगी। MCD कहती है वो फंड नहीं है हमारे पास में, पैसा जोड़ो अपनी जेब में रखो, बस छुट्टी भागो, बस ये काम रह गए सबों का। लग रहा है क्या MCD चुनाव अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो वो आकर यहाँ का विकास करेगी? निर्दलीय जीतेगा यहाँ से निर्दलीय जीत जाता है, और पूरे MCD में, दिल्ली में कोई एक पार्टी विजयी हो जाती है, तो क्या लगता है आपका निर्दलीय कैंडिडेट यहाँ का विकास करेगा? आसपास का है वो करेगा। वो अपने आप कह दिया, उसने आश्वासन दिया है मंदिर में। आम आदमी पार्टी ने भी दिया है आश्वासन। कोई नहीं दे रहा है आश्वासन। आम आदमी पार्टी भी करके गया आश्वासन। अच्छा, करके गई है। हाँ, क्या लग रहा है यहाँ से जो जितने भी, भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं। देखिए यहाँ पर ये वो लोग हैं जो यहाँ पर परेशान है। देखिए सामने ही कितनी गंदगी है, क्योंकि यहाँ पर आवारा पशु जो है वो बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। मैम 11B पॉकेट की सीधी थ्योरी है। यहाँ रोड का काम कल शुरू करवा दो, हम वोट उसे दे देंगे। देखिए कितने लोग हैं जो यहाँ पर परेशान हैं, जो सभी यहाँ पर अपनी आवाज को लेकर पहुंचे हैं। क्या समस्या? मैडम मैं यहाँ बारिशों में 2-3 बार स्कूटर से गिर गया हूँ। मेरे चोट भी लगी है। फिर जय मोहन जी 15 अगस्त को आए, सड़क चालू हो जाएगी। अभी कोई सुनाई नहीं है, जो कुछ नहीं हो रहा है। आते हैं भाषण देकर चले जाते हैं, 15 अगस्त को झंडा फहरा कर चले गए। कोई कुछ नहीं है। नहीं, मैं 2-3 बार समझ शिकायत तो सब सही है, जो कुछ करेगा नहीं शिकायत ही होगी ना। तो कोई सुनवाई के लिए कुछ नहीं आता मैडम। मैं बारिशों में 2-3 बार गिर गया स्कूटर से। मेरी चोट लगी है। मैं वैसे शुगर का पेशेंट हूँ। इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतना अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन ये रोड क्यों नहीं बनाई? मैडम ये पार्षद जाने या निगम, हम इस चीज़ को हम तो जवाब नहीं दे सकते ना। एक जवाब तो वही देंगे। हमने आज 6 महीने से बोर्ड लगा के कोई सुनाई नहीं है किसी। आते हैं मल्लम पट्टी लगा के चले जाते हैं। आ जाता है। जय मोहन जी आए थे पीछे 15 अगस्त को, झंडा फहरा के चले गए, कैंपा वैम्पा पी के चले गए। कोई सड़क चालू हो जाएगी, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। क्या लग रहा है MCD चुनाव में अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो वो आपके यहाँ की रोड बनवाएगी, विकास करेगी? मैडम जब इलेक्शन खत्म हो जाए फिर किसने आना? फिर कौन आएगा? अब तो जो भी आएगा। सालों से आज तक नहीं पहुँचा है, तो अब वो आके क्या करेगा? या अब जो जीतेगा वो अगले 6 साल में क्या करेगा? आके वो कोई नहीं आता, ना कोई आएगा। ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का कुछ होता है। आप बरसात के मौसम में आके देखो, या इतना गड्ढे पानी भरा होता है। बाइकें निकलना या पैदल निकलना भारी पड़ जाता है। बाइकें आपकी स्लिप खाती हैं, कारें स्लिप खाती है, बच्चों के ऊपर कीचड़े उड़ चलती है, कट जाते हैं, सब कुछ होता है। मैडम कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कोई ना BJP वाला, ना आप वाला, ना कांग्रेस वाला, कोई सा कुछ नहीं है। कोई नहीं आएगा। अगले पिछले 6 सालों में जब कोई नहीं आया,
अब कोई उम्मीद किसी से कुछ नहीं, कोई आएगा? जो पुराने निगम पार्षद यहाँ से रहे हैं वो एक बार भी चुनाव के बाद कोई नहीं आया, अपनी शकल तक नहीं दिखाई आके। निगम पार्षद बहुत छोटी सीट होती है, उसके तक कोई नहीं आया, ना तो MLA है ना कोई MP से मतलब ही कोई नहीं बनता, क्योंकि हमारे वो हिंदुस्तान से बाहर ही रहते हैं, उन्हें हिंदुस्तान तो मतलब ही कुछ नहीं है। कनाडा में रहते हैं, मौज करते हैं। निगम हमारे जो MP हैं, अरे MLA का बहुत बड़ा एरिया है, वो उधर देखेंगे, यहाँ उनको कोई मतलब नहीं होता, ना ही वो जीतते हैं यहाँ से, ना ही उनको वोट मिलती है यहाँ से, इसलिए वो आते ही नहीं है। किसे वोट मिलती है तो वो क्यों नहीं आता यहाँ पर? जब वो MLA को वोट मिलेगी या जब MLA जीतेगा, जब वो आता ही नहीं है तो उसका मतलब भी क्या रहेगा? आपने या आप इतने सारे खड़े हुए, किसे पूछ लो कि अपने पिछले 1-2 सालों में कोई भी हमारे निगम पार्षद या MLA साहब यहाँ शकल दिखाई हुआ के? अच्छा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपने यहाँ पर कैंडिडेट्स के चेहरे बदल दिए हैं इस वार्ड से। 26 वार्ड है ये, तो क्या चेहरे बदलने से यहाँ के विकास में बदलाव? कोई बदलाव नहीं आएगा, ये पूरी उम्मीद है, कोई बदलाव नहीं आएगा। कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब पार्टी अपने हमारे ही लोग काम कर रहे हैं, हमारे ही लोग MCD के ऑफिसेज में घूम रहे हैं, और हमने रादर जो आप कैंडिडेट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप प्लीज़ हमारे काम में अब टांग मत अड़ाना। हमारी फाइलें जिस मेहनत से हम आगे पहुंचा रहे हैं, आप उनको पॉलिटिकल रीज़न से रोकना मत, हम अपना काम अपने आप करा लेंगे। मतलब कहना चाह रही है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ये फाइलों को रोकते हैं, जनता की जो नीड्स हैं उनको रोकते हैं, क्योंकि वो उनके बस की है नहीं ये सब कराना। वो करवा सकते थे तो करवा लेते इतने टाइम में। आप देखिए, ये नई सोसाइटी है, सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता होगा, ज़मीनों का टैक्स मिलता होगा, रजिस्ट्री का पैसा मिलता होगा। जो आगे के सेक्टर्स है, सेक्टर 7, 3, 2, उनमें इतनी रजिस्ट्री नहीं होती होंगी हर रोज़ जितनी यहाँ से MCD में पैसा जा रहा है। देन इवन ये उनका फोकल पॉइंट है ही नहीं। यहाँ पे उनका कोई फोकस नहीं है डेवलपमेंट के लिए, कंसिडरेशन के लिए। और ये अभी तक उनका वोटिंग बैंक इसलिए ज़्यादा नहीं बन पाया क्योंकि ये नई बसी हुई कॉलोनी है, सोसाइटी है। यहाँ सारे लोगों के वोटर IDs अपडेटेड नहीं है। हमने उसके लिए भी बहुत बार रिक्वेस्ट डाली है, इलेक्शन कमीशन को और यहाँ पे देवेंद्र सोलंकी को भी, कि भाई यहाँ पे कोई कैंपेन रखा जाए जिसमें लोगों के वोटर ID अपडेट किया जाए, लेकिन वो कोई एफर्ट नहीं लेता। कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है कि यहाँ पर वोट बैंक नहीं है उनका, इसलिए यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। यस मैम, यस मैम। इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, कि इसमें उनका वोट बैंक इधर नहीं है, या उनको यहाँ से सपोर्ट नहीं है, उनकी वोटें नहीं है, इसलिए वो कोई पार्टी या कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहते इस जगह पे। उनका मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपका कोई वो नहीं है, आपके साथ में नियर कॉलोनी है, बिल्कुल जस्ट टच है, उसका पूरा वोट बैंक है, तो उसमें हर काम फटाफट होते हैं। पिछले 1 साल में सारा पूरा उसके कॉलोनी का नक्शा बदल दिया। यहाँ पे बेसिक एमिनिटी की बहुत कमी है। यहाँ पे नालियाँ भी नहीं बनी हुई निकासी के लिए, पानी जरा सा बरस जाए तो इतना बुरा हाल होता है, निकलना नहीं जाता। और दूसरा, यहाँ कोई ना पार्क मेंटेन है, ना एक्सरसाइज सेंटर बना रखे हैं, ना कोई पार्क को डेवलप किया गया है। लेकिन बीजेपी तो लगातार अपने प्रचार में बोल रही है कि MCD के अंदर आने वाले जितने भी पार्क है वो सभी डेवलप। 15 साल का रिकॉर्ड देखो, इस बार सबकी जमानतें जब्त होनी है। असली बात तो मजा जब आएगा, जैसे केजरीवाल ने पहले उसको किया था, रूल आउट किया था बीजेपी को, ऐसे अब होगी तो मजा आएगा, उनको पता लगेगा। तो मतलब इस बार आम आदमी पार्टी लग रहा है MCD में जीत आनी चाहिए, जो काम करेगा वो आएगा। अगर वो भी नहीं आएंगे तो अगली बार फिर कोई और ही खड़ा होगा। फिर इस बार जनता जो है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है यहाँ पर, ताकि विकास कर पाए। मैंने सपोर्ट किसी को नहीं है, वोट नहीं देंगे हम लोग वोट नहीं देंगे मैम। भाजपा जो काम अच्छा करती है, पर ये जो जिम्मेवारी एक दूसरे पर डाल देते हैं ना। पहले तो जनता को ये बताओ यहाँ किसकी जिम्मेवारी है, कि करवाएगा कौन है। उस महकमे का एड्रेस यहाँ लिखते क्यों नहीं कि ये करवाएगा, जैसे लिखते हैं। जीतेगा निर्दलीय, नहीं जीतेगा, भाजपा जीतेगी। हाँ, विकास नहीं भाजपा विकास। अरे सुनो, ये यहाँ के सरपंच, यहाँ की सोसाइटी की भी कमी है। सुनो, यहाँ की सोसाइटी की कमी है। क्यों कमी है? मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, एक गड्ढे तक भी किसी ने 1 रुपए की सीमेंट कंक्रीट डलवाई यहाँ, और है जो यहाँ मिट्टी डलवाते हैं ये खुद है जो। तो किसकी कमी है ये? पहले ऊपर की कमी देख लो, नीचे की मत देखो। ये सर कमी क्या RWA की कमी है? RWA की कमी नहीं है, इसको आप RWA की कमी नहीं बोल सकते सर। सुनो, अगर पुलिस की यहाँ चौकी है, पुलिस की चौकी है यहाँ, हम हेलमेट नहीं पहने तो हमारे चालान काट देते हैं। और हमारे नीचे है जो यहाँ गड्ढे हैं, ये हम स्कूटी पर गिरते रहते हैं, हमारे माँ बाप गिर जाते हैं, भाई बहन छोटे बच्चे गिर जाते हैं, तो कोई पूछने नहीं आता। सर्वे करो गली का। यहाँ पर जो है पब्लिक को कह रही है कि आगे चल के दिखाएंगे, पूरी सोसाइटी विजिट कराएंगे कि आखिर असल में क्या समस्या है। यहाँ अच्छा रोड है जी, क्या समस्या पूरी देखिए, पूरा देख लीजिए। ये रोड है हमारा, ठीक है। हल्का सा बारिश आती है
पूरा पानी भरा होता है, ठीक है। आप रोड से बाहर भी नहीं आ सकते, अंदर भी नहीं जा सकते। यहाँ जो दुकान है इससे भी सामान नहीं खरीद सकते आप आकर के, क्योंकि पानी भरा हुआ होता है, ठीक है। बेसिक नीड्स जो यहाँ की होनी चाहिए वो भी रोड हाँ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोई कुछ नहीं कर रहा है पॉलिटिशियन, सिर्फ सब एक बार जीतते हैं और जाके बैठ जाते हैं। हमारी यही मांग है, हमारा रोड बनवाओ। रोड बनवाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। ये RWA के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये पर्सनली सारे ऑफिसेज में डेली विजिट कर रहे हैं रिगार्डिंग रोड डेवलपमेंट। क्या कारण लग रहा है कि अभी तक ये रोड नहीं बन पा रही? डियर, ये सारी चीज़ें है ना, मेनली क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल DDA के अंडर जब ये रोड आते थे हमारे, तो DDA ने ना उस चीज़ को 1,68,00,000 का वो बनाया था उन्होंने पैकेज यहाँ का, लेकिन वो नहीं बनाया उन्होंने। पता नहीं कोई पर्सनल रीज़न था उनका, क्या रीज़न था उस चीज़ के पीछे बताया नहीं। उन्होंने खाली ये चीज़ हमें दिखा दी कि हमने 2012 में MCD को हैंडओवर करने के लिए डाल दिया, जबकि हैंडओवर अभी अगस्त में नहीं हुआ सर, 2 मई को हुआ, 2 मई 2022 में हुआ है ये हैंडओवर टेक ओवर। वो भी हमारे द्वारा ही करवाया गया, जाके लड़ा गया उनसे, DDA ऑफिस में गया जाके, ये सब जानते हैं। यहाँ पे आए थे नरेश जी जो DDA एक्शन है, तो अभी कल भी उनसे मिल के आया मैं उन चीज़ों पे। अब उसके बाद MCD का क्या रवैया था कि हमारे पास अभी बजट नहीं है, जबकि 2,76,17,659 रुपये का बजट उनके पास 11/3/2021 को ही पहुंच गया अकाउंट में MCD के। बजट कहाँ चला गया? अभी तक रोड तो बनी नहीं चीज़ है ना, रोड तो बनी नहीं, लेकिन वो बजट कहाँ गया ये हमने सवाल उनसे किया। जिसके बाद अभी कुछ दिन पहले ज्ञानेश भारती जी जो हमारे कमिश्नर हैं MCD के, उनसे मिल के आया था मैं, बात की थी, उनको समझाई सारी चीज़ें, उनको अपना पूरा मेल का फॉर्मेट दिखाया, सारी चीज़ें जो मेल सब तक भेजी हैं, तो थोड़ी तेज़ी आनी शुरू हुई है इस चीज़ में। और हमें जो आश्वासन दिया गया है MCD के द्वारा कि मार्च एंडिंग तक ये रोड हमें तैयार करके वो दे देंगे, जिसके लिए अभी करंट में हमारी जो फाइल है जो बनी है 2,50,00,000 का बजट बना है उसका, उसके अंडर वो फाइल हमारे एडिशनल कमिश्नर के पास थी जो वहाँ से पास आउट हो गई है। तो इंजीनियरिंग चीफ है जो KP सिंह जी, उनसे मैं कल ही मिल के आया हूँ, चीज़ें वहाँ से करवाई हैं, चीज़ें हो रही हैं। अब बोला ये है कि जनवरी से काम स्टार्ट आपका हो जाएगा, टेंडर वगैरह डल जाएगा, लेकिन आशा पर ही जिंदा होती है। लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी MCD में जीत जाती है तो क्या आपकी फाइल का काम आगे बढ़ेगा? ये देखो, मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्टिव वे में नहीं बोलूँगा कि आम आदमी पार्टी जीतती है तो काम होगा। मैं ये कहता हूँ कि हमें बंदा ऐसा चुनना चाहिए जो हमसे मिलके चले और हमारी तरह काम में आगे बढ़ने की कोशिश करे। हमें बंदे वो नहीं चुनने चाहिए जो बैठ के सिर्फ गद्दियों पे हुक्म दिखाना शुरू कर दें अपना, और अपनी चीज़ों को आगे दिखाने की कोशिश करें। आम आदमी पार्टी लगातार अपने चुनावी प्रचार में ये कह रही है कि BJP भ्रष्ट पार्टी है और इसको सत्ता से हटाना है, तो क्या ये सच्चाई है? देखो मैं बताता हूँ, BJP भ्रष्ट पार्टी है ये एक पार्टी को आप नहीं बोल सकते। BJP पार्टी के अंदर के जो लोग हैं कुछ वो भ्रष्ट हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी भी है और जानता भी उन चीज़ों को मैं। प्रत्यारोप तो BJP भी कर रही है। BJP कह रही है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता लीडर्स जो हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, तो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। यही सबसे बड़ा गेम होता है किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का। यहीं पे मैं जनता को ये समझाना चाहूँगा कि ये चीज़ें हमारे सोचने वाले हैं कि वो लोग आरोप प्रत्यारोप में ही बिजी रहेंगे। आप उनके आरोप और प्रत्यारोप से बचकर स्वयं की बुद्धि को लगाएं और सही व्यक्ति को चुनकर लेके आए जो आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसके लिए आप उसका चुनाव कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो आप उनके आरोप प्रत्यारोप पर जाकर बटन दबा के आ जाते हैं तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि फिर आप उनको ही फॉरवर्ड कर रहे हो। बिल्कुल, आपको देखने को मिलता नहीं है क्या इतनी चीज़ें होने के बाद। तिलक राज कटारिया जी वार्ड नंबर 63 के हमारे MCD वो थे काउंसलर, सबको पता था कि 1 नंबर के भ्रष्ट आदमी है वो, लेकिन उसके बाद भी लगातार 15 सालों तक जीते MCD के अंदर वो। तो इसका क्या बोल सकते हैं हम? ये आरोप प्रत्यारोप की वजह से ही चल रही थी ना चीज़ें। अब वहाँ पर वार्ड 62 में चेंज होकर सुनीता मिश्रा जी आई थी, काम करके दिखाया, जो काम पिछले 15 सालों से नहीं हो पा रहे थे वो काम उन्होंने करके दिखाए थे हमें, तो हम तो उनको ही सपोर्ट करेंगे ना। और यहाँ पर भी मैं यही चीज़ कहूँगा, जो भी जीतता है जीते। यहाँ के सारे रेजिडेंट्स हैं जो उन्होंने यही चीज़ बोली है कि नोटा पर ही बटन दबा के आएंगे, तो वो नोटा पर ही बटन दबाएंगे ताकि उनके वोट्स का मिसयूज ना हो सके। इस बार वोट डालेंगे? नहीं डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालना हमने। हमारे तो ब्लॉक से 11-20 ब्लॉक से कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन आपका ये संवैधानिक अधिकार है। हमारा चाहे वोट वेस्ट हो जाए, हमने वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारी सड़क नहीं बनेगी हम लोग नहीं जाएंगे।
नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं लेकिन जाएंगे। ये तो आपका संवैधानिक अधिकार है, आपको वोट डालना चाहिए, भले ही आप निर्दलीय को डालें, नोटा को डालें। तो संवैधानिक अधिकार वो लोग हमारा क्या वो कर रहे हैं? हमारा गेट देखो, हर सोसाइटी का गेट इतना सुंदर बना हुआ है। ये सोसाइटी का गेट जाकर के देखो तो वो कोई किसी एंगल से गेट है। हमारे जो गार्ड्स है इनकी कोई फैसिलिटी नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं है हमारे गेट पे, कुछ भी नहीं है। जो भी है थोड़ा बहुत सोसाइटी वाले ने ही मिलके किया है, अदरवाइज मतलब एमसीडी की तरफ से कुछ नहीं है। हम किस बात का वोट दे भाई? लेकिन वोट देना हाँ देंगे, नहीं हम देंगे, क्रॉस पे जाके वोट देंगे, बिल्कुल। देख रहे हैं यहाँ पर पूरे तरीके से एमसीडी इलेक्शन में इस बार सभी पार्टियों का विरोध किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो इनकी समस्या है, इनकी जो रोड की समस्या है, ये एमसीडी इलेक्शन से पहले ख़त्म हो पाती है या नहीं हो पाती है। जितनी तैयारियां ये कर रहे हैं, अपनी फाइलों को आगे पहुंचा रहे हैं, क्या एमसीडी इलेक्शन से पहले ये रोड बनकर तैयार होगी और क्या इन लोगों का मन परिवर्तित होगा या किसी भी पार्टी की तरफ ये लोग आकर्षित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। शुक्रिया।